अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ जब 13 साल के करीब हो जाती है, बाद रिवायतों में आया है कि 15 के करीब हो जाती है हजरत गिरामी, तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आता है। आपने ख्वाब में देखा कि कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा है कि इब्राहीम उठो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। आप सुबह को बेदार होते हैं, आपने 100 ऊंट राहे खुदा में कुर्बान कर दिए। दूसरी रात सोए तो फिर यही ख्वाब आता है, फिर आपने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर आपको यही ख्वाब आता है। आपने अर्ज किया किस चीज को कुर्बान करूं? कहा उस चीज को कुर्बान करो जो तुम्हें प्यारी है, जो तुम्हें अजीज है। आप समझ गए मेरे बेटे की कुर्बानी मुझसे मांगी जा रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी जा रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, हजरत हाजरा से कहते हैं मैं और मेरा बेटा एक दावत पे जाना चाह रहे हैं, मेरे बेटे को तैयार कर दिया जाए। हजरत हाजरा ने तैयार कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के चलते हैं, हाथ में रस्सी ली और आस्तीन के अंदर छुरी रख ली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चले और जब मकामे मिना में पहुंचे, तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, पूरा वाकया कुरान के अंदर है, लेकिन इसको बताने से पहले आप ये सुनिए कि इब्लीस लईन के पेट में दर्द उठता है। वो हजरत हाजरा के पास आता है और आकर के कहता है, हाजरा तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर तुम्हारे लाल को कहां ले गए हैं? तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को कहां ले गए हैं? कहा वो एक दावत पर गए हैं। कहा सुनो वो बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। हजरत हाजरा ने कहा क्या कोई बाप भी अपने बेटे को कुर्बान करता है? कहा हाँ उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मेरा बेटा इब्राहीम और मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ही ने पैदा किया है। हजरत हाजरा कहती हैं ये उसी की अमानत है, वो जैसे चाहे वैसे वापस ले ले, मैं कौन होती हूँ बीच में रुकावट बनने वाली? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता मेरे लाल तेरी क्या मर्जी है? हजरत जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फउंजुर माज़ा तरा, पूरा वाकया कुरान में आया है कि बेटा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, बता तेरी क्या मर्जी है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा या अबा तिफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ मेरे वालिद जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा बाप भी राजी है बेटा भी राजी है। शैतान के पेट में दर्द हो रहा है, शैतान ने रास्ते में बहकाना चाहा था। शैतान ने हजरत हाजरा से कहा कि तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं, वहां पर दाव नहीं चला। इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा रास्ते में कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये एक जान क्या है, अगर हजारों जाने हो तब भी उस रब की राह में मैं कुर्बान होता हुआ चला जाऊंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा ए इब्राहीम तुमने एक ख्वाब को सच्चा समझ लिया है, ख्वाब झूठे भी तो होते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठाई, 7 कंकरियां उठा करके और इब्लीस के मारी और फरमाया कि नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता है बल्कि नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। मरदूद दूर हो जा, शैतान के कंकरी मारी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कयामत तक हज करने वालों के लिए ये जरूरी करार दे दिया कि जब वो हज करने के लिए जाएं तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो शैतान को कंकरी नहीं मार लेंगे। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, जब मकामे मिना में पहुंचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं मेरे लाल मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बता मेरे बेटे तेरी क्या मर्जी है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे वालिद आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब जब बाप बेटे दोनों राजी हो गए, अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब बेटा राजी हो गया तो बाप ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की मेरे वालिद आप मुझे कुर्बान करने से पहले मेरी 2-3 बातें हैं, आप गौर से सुन लीजिए। फरमाया क्या है बेटा? कहा मेरे हाथ और पैरों को रस्सी से मजबूती से बांध दो ताकि मेरा जिस्म तड़पे और खून का छींटा आपके कपड़ों पे न लग जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं और आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं बेटे की मोहब्बत में आप इस सादत उज़्मा से अपने हाथ को न रोक दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा
اور کہا تیسری بات میری یہ ہے کہ میرا خون میں آلود کرتا میری امی کو دے دینا تاکہ وہ اس کو دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون پہنچا لیا کریں گے، جب بھی ان کے بیٹے کی یاد آئے گی تو وہ اس کرتے کو دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون پہنچا لیا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا مجھے منظور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری نکالی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چلانا چاہی۔ رب کی فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے پروردگار آج ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیا، مولا یہ رسم پڑ جائے گی، رواج پڑ جائے گا، پھر ہر باپ کو اپنا بیٹا قربان کرنا پڑے گا۔ اے میرے پروردگار ایسا منظر چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اے میرے پروردگار آج ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں تم نے ہی تو کہا تھا کہ تیرا ابراہیم اب پہلے جیسا نہیں رہا، تیرا ابراہیم اب اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، تیرا ابراہیم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے میرے فرشتوں دیکھ لو میرا ابراہیم نہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، نہ اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، نہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ابراہیم محبت کرتا ہے تو اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے، ابراہیم محبت کرتا ہے تو اپنے خالق حقیقی سے محبت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے حلق پہ چھری چلا رہے ہیں، چھری کند ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پہ چھری کو تیز کیا، پھر بیٹے کے حلق پہ رکھا، پھر چھری کند ہو جاتی ہے۔ آپ کو جلال آتا ہے، چھری کو پتھر پر مارتے ہیں، چھری پتھر کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا ہے چھری اسماعیل کا گلا تو ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک ہے، تو نے اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹا اور پتھر جیسی سخت چیز کے تو نے دو ٹکڑے کر دیے۔ تو چھری زبان حال سے کہتی ہے الخلیل یامرنی والجلیل لا ینہانی، اے ابراہیم تم مجھ سے کہتے ہو کہ کاٹ، اور جلیل حکم دیتا ہے خبردار اگر تو نے اسماعیل کے ایک بال بھی بیکا کیا میں کس کے حکم کو مانوں۔ اے ابراہیم جس رب کے حکم سے تم یہاں قربانی کرنے کے لیے آئے ہو اسی رب کا مجھے حکم ہے، تم ایک مرتبہ مجھ سے کہتے ہو چھری کے کاٹ، اور وہ رب مجھ سے 70 مرتبہ فرماتا ہے خبردار اگر اسماعیل کے حلق کو کاٹا۔ اب بتاؤ میں اس رب کے حکم کے آگے مجبور ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے چھری میں راضی ہوں، میرا بیٹا راضی ہے، پھر تو بیچ میں رکاوٹ کیوں بنتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزم مصمم کیا، پختہ ارادہ کیا اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کا۔ چھری اٹھا کر کے لے جا رہے تھے حلق کی طرف، پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبرائیل جو دمبا جنت میں چر رہا ہے 40 سال سے یا 80 سال سے، اس دمبے کو لے جا کر کے اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دو اور اسماعیل کو بچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرہ سے جنت جاتے ہیں اور جنت سے دمبا لے کر کے مقام منی میں پہنچتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام الگ کھڑے ہیں، دمبے کو ان کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، دمبا قربان ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا الگ مسکرا رہا ہے اور ان کی جگہ پہ دمبا قربان ہو جاتا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا وَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے مقام منی میں پہنچ گئے، بیٹے کو رب نے بچا لیا اور ان کی جگہ پہ فدیے میں دمبا دے دیا اور دمبا قربان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا استقلال دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استحکام دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے باقی رکھا ہے کہ جو مالک نصاب ہے وہ قربانی کرے، کیونکہ قربانی کا جو دن آتا ہے 10ویں ذی الحجہ آتی ہے، اس دن پروردگار عالم کو خون بہانے سے بہتر ابن آدم کا کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ ابن آدم کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ ہر مالک نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے، ہر مالک نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن مالک نصاب کہتے کس کو ہیں؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت اس کے پاس ہے تو وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس 35,000 یا 40,000 روپے ہیں تو وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا
تو गुनहगार होगा। इसलिए वो कुर्बानी का एहतिमाम करना चाहिए, उस दिन कुर्बानी करना चाहिए। परवरदिगार आलम को 10वीं ज़िलहिज्जा इब्ने आदम का सबसे ज्यादा मकबूल अमल है, सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई अमल है तो वो कुर्बानी करना है। बेशक। तो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मीना के मैदान मक्के की सरजमीन पर कुर्बानी के बाद वहीं पर छोड़ देते हैं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान होते हैं और आपकी कबीला बनी जुरहुम में शादी कर दी जाती है। एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे। आप शिकार के लिए गए हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा इस्माईल कहाँ हैं? तो उनकी बीवी ने कहा कि वो शिकार के लिए गए हैं। पूछा कि जिंदगी कैसे कट रही है? तो कहा कि जिंदगी बड़ी परेशानियों में कट रही है। वो शिकार को चले जाते हैं, घर में बच्चे हम लोग परेशान रहते हैं। हजरात गिरामी, जब ये कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब इस्माईल आ जाएं तो उनसे कहना कि वो अपने घर की चौखट बदल दे। ये कहा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर मुल्क शाम तशरीफ ले गए। दूसरी, जब इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार से वापस आए तो आपने फरमाया मुझे मेरे वालिद की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। तो कहा कि हाँ, एक बुजुर्ग आए थे और उन्होंने आपके बारे में पूछा था और घर के हालात के बारे में भी पूछा था। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि इस्माईल से कह देना कि वो अपने घर की चौखट बदल दे। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे वालिद थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुझे तलाक दे दूं क्योंकि तू नाशुक्री है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसे तलाक दे दी। दूसरा निकाह किया इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ दिन के बाद वापस तशरीफ लाए। आपने पूछा कहाँ हैं? तो बताया कि वो शिकार के लिए गए हुए हैं। पूछा कैसे कट रही है? कहा अल्लाह का शुक्र है बहुत आराम से कट रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्माईल आ जाएं तो उनसे कहना कि वो इस चौखट को बरकरार रखें। अल्लाह अकबर। यह हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपको हुक्म होता है कि आप खाना काबा की तामीर करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेते हैं और खाना काबा की तामीर करते हैं। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया कि जाओ और मेरे इब्राहीम की मदद करो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम बताते जाते थे। अब यहाँ पर मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। खाना काबा की तामीर जो हुई है वो कई मर्तबा हुई है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले काबे की तामीर हुई थी और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने भी काबे की तामीर की है और आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 9 मरतबा या 11 मरतबा खाना काबा की तामीर हुई है। हजरात गिरामी, अब जरा अपने जहन को करीब करो, खाना काबा की तामीर कैसे हुई है? हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबे को कैसे तामीर किया है? जब तूफान नूह आया तो काबा शहीद हो गया। जमीन पर सिवाय बुनियादों के और कोई निशान नहीं था। हजरे अस्वद को फरिश्तों ने उठा करके अबू कुबैस पहाड़ी के अंदर छिपा दिया था। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर करनी चाहिए तो रब की बारगाह में अर्ज की मेरे परवरदिगार मैं काबे की तामीर कहां से करूं? हजरात गिरामी, तो गैब से एक बादल आता है और आकर के जहां काबे की हुदूद थी वहां पर साया फिगन हो जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि यहाँ काबा तामीर करना है। परवरदिगार आलम ने उस बादल को ये इनाम अता फरमाया कि बादल को हुक्म दिया कि ऐ बादल, जैसे तू काबे के साए में साया फिगन हो गया है ऐसे ही तुझे ये इनाम मिलता है कि जब मेरा महबूब मक्के की सरजमीन पर आए तो जहां जहां मेरा महबूब जाए तो उसके ऊपर साया फिगन होता हुआ जाना, तू उसके ऊपर साया करते हुए जाना। वो बादल का टुकड़ा मदीने वाले मुस्तफा पे साया करता हुआ चलता था। हजरात, और एक रिवायत में आता है कि काबे की तामीर के लिए परवरदिगार आलम जो जगह थी उस जगह को बताने के
लिए परवरदिगार आलम ने एक मकड़ी को पैदा फरमाया और वो मकड़ी जहां जहां जाती थी वहां पर रोशनी होती थी। काबे की बुनियादें उसके जरिए पता चल गईं और मकड़ी को अल्लाह ताला ने ये इनाम अता फरमाया, ये इनाम अता फरमाया, हुक्म दिया कि जब मेरा महबूब मक्के से हिजरत करके मदीने को तशरीफ ले जाए और जब वो गारे सौर के अंदर बैठे तो मकड़ी को हुक्म दिया था कि तुझे ये इनाम दिया जाता है कि तू मेरे महबूब के लिए गार के दरवाजे पे जाला तान देना, जाला बुन देना। हजरात गिरामी, एक रिवायत में है कि एक बिजली चमकदार कड़कदार बिजली आई और आकर के उस जगह पर गिरी जहां पर खाना काबा की तामीर है और उस जगह को चमकदार बना दिया जहां जहां काबे की बुनियादें थी। हजरात गिरामी, अल मुख्तसर ये कि काबे की तामीर हो रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम गारा लेकर के आते, इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लेकर के आते। काबे की तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर लगे हैं, 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में है। कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे लुबनान का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे तूर सीना का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में है। 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे हैं। ये 5 पहाड़ों ही के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? पहाड़ तो दुनिया में और भी हैं, बड़े बड़े पहाड़ दुनिया में हैं, लेकिन इन्हीं 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? तो सुनो, इन 5 पहाड़ों को अल्लाह के मुकद्दस बंदों से निस्बत है, अल्लाह के मुकद्दस नेक बंदों से निस्बत है, इसलिए इन 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। जैसे कि कोहे हिरा को निस्बत हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, जो लंका में पहाड़ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसी पहाड़ के ऊपर तशरीफ लाए थे। और कोहे सीना को भी निस्बत, कोहे सीना को भी निस्बत है, कोहे जूदी को भी निस्बत पैगंबर से है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी से लगी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आग जो मिली थी वो तूर सीना पे जाकर के मिली थी। तूर के कोहे तूर जो है हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसको निस्बत है। इसलिए इन 5 पहाड़ों को अल्लाह के मुकद्दस नेक बंदों से निस्बत है। इसलिए इन 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगाए गए। कोहे सीना का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे जीना का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे लुबनान का पत्थर काबे की तामीर में। 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? पहाड़ तो दुनिया में और भी हैं, इन्हीं 5 पहाड़ों के पत्थरों को काबे की तामीर में क्यों लगाया गया? तो सुनो प्यारे मुसलमानों, खाना काबा की तामीर होने के बाद में परवरदिगार आलम ने इस उम्मत के ऊपर जो 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, परवरदिगार आलम ने 5 वक्त की नमाज तो मुसलमानों के ऊपर फर्ज की है। जो भी मुसलमान खुशू और हुजू के साथ में 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, परवरदिगार आलम उसको 5 पहाड़ों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। इसलिए 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। इस्लाम के अरकान भी 5 हैं, नमाजें भी 5 हैं, काबे की तामीर में पत्थर भी 5 लगे हैं, 5 पहाड़ों के पत्थर लगे हैं। अल्लाह अकबर। जब काबे की तामीर मुकम्मल हो जाती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पे खड़े होते हैं, वो पत्थर ऊपर उड़ता हुआ चला जाता है। हजरात, उसी पत्थर को आज मकाम इब्राहिम के नाम से याद किया जाता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तुम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। आज हाजी हज करने के लिए जाते हैं, काबे के तवाफ से जब फारिग होते हैं तो मकाम इब्राहिम के पास में आकर के 2 रकत नमाज पढ़ते हैं। ये वही पत्थर है जिसके ऊपर खड़े होकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की थी। अब जब काबा तामीर हो गया, जब काबा बन गया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, मेरे परवरदिगार ये तोहफा हमारी जानिब से कबूल फरमा और अपने उस पैगंबर को हमारी नस्ल में अता फरमा दे। दुआ की, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ मेरे परवरदिगार इस दुआ को कबूल फरमा ले, बेशक तू सुनने और जानने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की तामीर मुकम्मल कर दी, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, इब्राहिम अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों में ऐलान कर दो कि वो अब इस घर के तवाफ के लिए आए। लोगों में ऐलान कर दो कि वो अब काबे के तवाफ के लिए आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी?
अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम आवाज देना तेरा काम है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाना हमारा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी पत्थर पे खड़े होते हैं, वो पत्थर बुलंद होता चला जाता है, यहाँ तक कि वो पहाड़ की मिस्ल बुलंद हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, ऐ लोगो अल्लाह का हुक्म है हज करने के लिए आओ, ऐ लोगो अल्लाह का हुक्म है काबे के तवाफ के लिए आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये आवाज दी, हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया और पूरी दुनिया के लोगों ने इस आवाज को सुना। जो माँ के शिकम में थे वो माँ के शिकम से आवाज दे रहे थे, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका। जो बाप की सुल्ब में थे वो बाप की सुल्बों से आवाज दे रहे थे, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका। हजरात गिरामी, आज का बदअकीदा हमसे ये सवाल करता है कि तुम यहाँ से हिंदुस्तान से खड़े होकर के नबी पे सलाम पढ़ते हो, क्या तुम्हारे नबी सलाम सुनते हैं? हजरात गिरामी, आज तो समझाने के लिए बहुत सारे आलात मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि जब कहीं पर लाइव टेलीकास्ट होता है, कहीं पर लाइव प्रोग्राम चलता है, तो चलता वो प्रोग्राम बरेली में है और उसे सुना पूरी दुनिया में जाता है। वो प्रोग्राम चलता तो पीलीभीत में है, लेकिन उस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में लाइव देखा जाता है। कैसे यहाँ पीलीभीत की आवाज पूरी दुनिया में पहुंच रही है? आज इन आलात के ऊपर तो इंसान का अकीदा है, वो परवरदिगारे आलम जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया, जिसने इन आलात को पैदा फरमाया, जिसने इंसान को ये दिमाग अता फरमाया कि वो ऐसी चीजें ईजाद कर दे, उस रब तबारक व तआला की जात पे भरोसा नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आवाज लगा रहे हैं, आपकी आवाज को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गुलाम हिंदुस्तान से खड़े होकर के मदीने वाले मुस्तफा पे सलाम पढ़े तो परवरदिगार आलम हमारे सलाम को फरिश्तों के जरिए मदीने में क्यों नहीं पहुंचा देगा? यकीनन हमारे सलाम को मदीना मुनव्वरा पहुंचाया जाता है। तभी तो मेरा इमाम पुकार के कहता है, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरा कोई भी उम्मती जब मुझ पर रस्मी तौर पे दुरूद पाक पढ़ता है, उसके दुरूद को फरिश्ते मेरी बारगाह में लेकर के आते हैं। और जब मेरा आशिक, जब मेरा दीवाना, जब मुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला सच्चे दिल से मुझ पे दुरूद पढ़ता है, उसके दुरूद को मैं खुद अपने कानों से समात करता हूँ, मैं उसके दुरूद को खुद अपने मुकद्दस कानों से सुनता हूँ। मेरा इमाम पुकार के कहता है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पूरी दुनिया में मेरा रब पहुंचा सकता है, वो रब कादिर मुतलक है, वो रब मालिक अलल इतलाक है, वो रब अहकमुल हाकिमीन है, जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। जो लोग माँ के शिकम में थे वो माँ के शिकम से आवाज देते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैका, और जो बाप की सुल्बों में थे वो बाप की सुल्बों से आवाज देते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पर जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा वो एक मर्तबा हज करने जाएगा, जिसने 2 मर्तबा लब्बैक कहा वो 2 मर्तबा हज करने जाएगा, जिसने 3 मर्तबा लब्बैक कहा है वो 3 मर्तबा हज करने के लिए जाएगा। ये है हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मदीने वाले मुस्तफ़ा का नूर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अमानत के तौर पे आया, फिर हजरत इब्राहिम की पेशानी में आया और हजरत इब्राहिम की पेशानी से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, फिर यही नूर अमानत के तौर पे पेशानियों से मुंतकिल होता हुआ असलाब तैयबा से मुंतकिल होता हुआ अरहाम तैयबा से मुंतकिल होता हुआ मक्के की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला के घर में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान में, हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक से यही नूर दुनिया में तशरीफ लाया। मेरा इमाम पुकार के कहता है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बीबियां, एक बीबी हजरत हाजरा और एक बीबी
حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت حاجرہ کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی سے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں جو مدینے والے مصطفیٰ کا نور رکھا ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور میرے آقا کے بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے۔ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے بعد مدینے والے مصطفیٰ ہی پیغمبر ہیں، اور مدینے والے مصطفیٰ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ ہی کے صدقے میں تمام انبیاء کرام کو